और एक बार फिर से रुक करते जेएनयू के दीक्षांत समारोह का। वर्चुअली जुड़े मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और समारोह को संबोधित कर रहे हैं। हमारी लोकप्रिय विधायिका मनीषा परमार जी, कृष्णाराम बिश्नोई जी और तमाम अधिकारीगण, मुझे बहुत ही प्रसन्नता के साथ में गौरव का अनुभूति हो रही है। जिस विश्वविद्यालय मैंने छात्र जीवन बिताया, उसी विश्वविद्यालय के आज 18वें दीक्षांत समारोह में मुझे आप लोगों ने मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। उसके लिए मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही और ये हकीकत है कि 60 साल हो गए इस विश्वविद्यालय को बने हुए। 1962 में शुरुआत हुई और 55 साल हो गए मुझे जब मैंने यहाँ पहली बार एडमिशन लिया था 67 के अंदर। और जिस रूप में विश्वविद्यालय ने प्रगति की है वो तारीफ काबिल है। यहाँ कई वाइस चांसलर आए हैं, प्रोफेसर वीबी जॉन भी आए थे, जिन्होंने भी अपना एक नाम इतिहास में दर्ज करवाया। अभी हमारे पीसी त्रिवेदी साहब वाइस चांसलर है। जिस रूप में इन्होंने इसका आयोजन किया है कोविड-19 के बावजूद भी, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। जैसा हम सब जानते हैं कि समय के साथ साथ में शिक्षा का महत्व बढ़ता ही जाता है और इसलिए मुझे कहते हुए गर्व है कि जो आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, दीक्षांत समारोह हो रहा है। शिक्षा में इस देश ने और प्रदेश ने बहुत प्रगति करी है। 98 के पहले यहाँ पर सिर्फ 6 विश्वविद्यालय थे। मुझे खुशी है कि जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना तो 18 विश्वविद्यालय हमने खोले हैं और जोधपुर के अंदर भी एक के बाद एक संस्थाएं खुलती गई। आईआईटी, एम्स के साथ साथ में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, निफ्ट, एफडीडीआई, पुलिस यूनिवर्सिटी, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी और अभी हाल ही मैंने पिछली बार डिजिटल यूनिवर्सिटी का नया कंसेप्ट लेके आए हैं। करीब 400 करोड़ स्वीकृत किया उसके लिए। इस प्रकार से जोधपुर में सारी वो संस्थाएं आ चुकी है और अभी हाल ही में जब एमबीएम विश्वविद्यालय बना, जिसमें रिफाइनरी के साथ साथ में पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की शुरुआत भी होगी, तो आप सोच सकते हैं कि जोधपुर आज इस रूप में, इस मायने में पूरे देश के अंदर जितने भी बड़े बड़े शहर हैं उन सब की हम अगर अध्ययन करें तो जोधपुर एकमात्र शहर है जहाँ पर जितनी संस्थाएं हैं एक साथ में, जहाँ एम्स भी हो, जहाँ आईआईटी भी हो, जहाँ अन्य यूनिवर्सिटी जो मैंने बताया, निफ्ट हो, एफडीडीआई हो, लॉ यूनिवर्सिटी हो, एक साथ में इतनी बड़ी संस्थाओं वाला कोई शहर है तो सिर्फ जोधपुर है। इस बात का मुझे गर्व है। और ये डिजिटल यूनिवर्सिटी बनेगी, उसे और 4 चांद लग जाएंगे। इसके लिए जमीन देख ली गई है, 400 करोड़ में स्वीकृत कर दिए गए हैं और मैं समझता हूं कि जल्दी इस काम को आगे बढ़ाया जाएगा। इस मौके पर मैं कहना चाहूंगा, पंडित नेहरू की जो सोच थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि एक विश्वविद्यालय मानवतावाद, ह्यूमनिज्म के लिए, सहिष्णुता, टॉलरेंस के लिए, तर्क, रीजनिंग के लिए, विचारों के साहसिक कार्य, एडवेंचर ऑफ आइडियाज के लिए और सत्य की खोज, सर्च फॉर ट्रुथ के लिए होता है। यानी विश्वविद्यालय सिर्फ डिग्री पाने एवं नौकरी पाने का स्थान नहीं, खुद के विकास करने का स्थान है।
इस पूरे जो भावना प्रकट की गई है उसमें सब बात आ जाती है। किस प्रकार से हम अच्छे इंसान, अच्छा मानव संसाधन बना सकते हैं विश्वविद्यालयों के थ्रू माध्यम से। और ये तो अनुभव है कि जो विश्व युद्ध हुआ था वर्ल्ड वार के बाद में, जब जापान, जर्मनी, ब्रिटेन सब तबाह हो गए थे, तो सबने जो है उस वक्त से ही शिक्षा भी जोड़ दिया। उसके कारण से आज वो विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ गए। राजस्थान में भी हमने तय किया किस प्रकार हम लोग शिक्षा को महत्व देंगे। इसीलिए एक के बाद एक यूनिवर्सिटी खुलती जा रही है राजस्थान के अंदर। मेडिकल कॉलेज हर जिले में खुली जा रही है। कॉलेज अभी हमने 2 साल में 123 कॉलेज खोली हमने, नहीं 33 गर्ल्स कॉलेज खोली। और अभी हमने कहा है कि जहाँ 500 छात्राएं होगी उस स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा। इस रूप में हम लोग राजस्थान में ट्रिपल आईटी हो, आईआईएम उदयपुर में है, ट्रिपल आईटी कोटा के अंदर है, अलग अलग अनुसंधान संस्थाएं खुल रही है। मेडिकल के अंदर भी बायोलॉजी लैब खुल रही है। जो पूना और कलकत्ता की जो लैब है, उन दोनों को मिला करके बहुत शानदार इंस्टीट्यूट खड़ी हो रही है जयपुर के अंदर, जिससे कि कैसी भी महामारी आए, कैसी स्थिति बने, तब भी हम लोग समय रहते हुए हमें सैंपल पूना और कलकत्ता नहीं भेजना पड़े, वो स्थिति हम पैदा कर रहे हैं। इसलिए मैं इस मुबारक मौके पर जब हमारे मामई महोदय ने जो अभी सम्मान किया है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन साहब का, इनकी इंस्टीट्यूट, इनकी संस्थान बनी हुई है चेन्नई के अंदर, मुझे 20 साल पहले ले गए थे ये स्वामीनाथन साहब। मैंने विजिट किया था संस्थान को चेन्नई के अंदर। सुश्री लता मंगेशकर जी अभी अस्पताल में भर्ती है, वहाँ पर सब जानते हैं। मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, पूरे प्रदेशवासियों की ओर से उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ करें। तो आज बहुत ही ऐतिहासिक काम किया है डॉक्टर त्रिवेदी ने और इनके पूरे जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय परिवार ने, कि आपने 2 महान हस्तियों को, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ग्रीन रिवॉल्यूशन और सुश्री लता मंगेशकर जिसने देश का नाम मान सम्मान पूरी विश्व में बढ़ाया है, ऐसी महान हस्तियों का आपने सम्मान करने का काम किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले वक्त के अंदर राजस्थान और ज़्यादा तरक्की करे, क्योंकि कोई जमाना था जब रेगिस्तान और अकाल सूखे की स्थिति मानी जाती थी। यहाँ पर पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता था। आज वो स्थिति नहीं है। आज सभी क्षेत्रों में राजस्थान ने प्रगति की है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हमने फ्री मेडिसिन, फ्री जांचें और चिरंजीवी योजना के माध्यम से 5 लाख तक की कैशलेस इलाज की सुविधा पूरे प्रदेशवासियों को देना, एक के बाद एक हम लोगों ने उसमें तरक्की की। और जैसा मैंने कहा कि 33 में 30 जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज खुलने जा रही है, काम शुरू हो गया है, बिल्डिंग बनने लग गई है। इस प्रकार से राजस्थान में आपकी तमाम वो सुविधाएं आने वाले वक्त में और ज़्यादा बनेगी। शिक्षा को लेके भी जैसे मैंने कहा कि गर्ल्स कॉलेज को हम घोषित करने जा रहे हैं, जहाँ 500 विद्यार्थी हैं, छात्राएं हैं। इस रूप में हमने इन काम को हाथ में लिया है और मैं समझता हूँ कि 200 बच्चों को हम लोग विदेश भेजने के लिए सारा खर्चा सरकार उठाएगी, ये भी हमने फैसला किया है राजस्थान के अंदर। पिछले बजट में घोषणा कर चुके हैं। कोचिंग क्लासेज बच्चों के लिए हो, वो काम हमने शुरू किया है। तो विश्वविद्यालय तभी आगे बढ़ पाएंगे तब उनको कॉलेज के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से अच्छे विद्यार्थी
मिले जिनका अपना एक सपना हो देश के लिए, प्रदेश के लिए। यहाँ कजरी भी है राजस्थान के जोधपुर के अंदर, काजरी की बड़ी संस्थान अपना आप में महत्व रखती है, आफरी है, डेजर्ट मेडिसिन सेंटर है। सारी संस्थाएं जो एक प्रकार से कहना चाहिए कि प्रतिष्ठित है देश के लिए, वो तमाम संस्थाएं आज आपको जोधपुर में मिलेगी। इसलिए मुझे खुशी है कि इस माहौल के अंदर हम बैठे हुए हैं और जोधपुर विश्वविद्यालय जयनारायण व्यास जी के नाम का बड़ी मुश्किल से नामांकन हो पाया था उस वक्त में भी, जब इसका नामांकन प्रस्ताव हुआ। और श्री राजस्थान जयनारायण व्यास के बारे में क्या कहें, जोधपुर ने मुख्यमंत्री दिए हैं जयनारायण व्यास, बरकत खान साहब, और मुझे भी आप सबके आशीर्वाद से अवसर मिला तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का। इस मुबारक मौके पर मैं डॉक्टर पीसी त्रिवेदी जी को, कुलपति और तमाम इनके इस विश्वविद्यालय परिवार के तमाम सरकारी कर्मचारियों को भी और जो इनके फैकल्टी मेंबर्स को भी, पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं और इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि मुझे भी अवसर दिया इस मौके पर आप लोगों के बीच में आने का, दो बातें कहने का। और इस बात को कहते मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि इस विश्वविद्यालय में बड़े बड़े नामचीन प्रोफेसर आ चुके हैं। डॉक्टर नामवर सिंह जी यहाँ आए, प्रोफेसर अलग थे यहाँ पर, प्रोफेसर योगेंद्र सिंह, प्रोफेसर अगे जैसे महानस्थी, प्रोफेसर आदित्य, प्रोफेसर गिराश्री, प्रोफेसर राठौर साहब और प्रोफेसर वीवी जॉन। और न्यू कैंपस जो बना है जोधपुर यूनिवर्सिटी में, वो उनकी देन थी, हम कैसे बोल सकते हैं। यही बात कहता है, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।